हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये लास्ट टॉपिक हम करेंगे और ये क्या है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, डीजेनरेट सोल्यूशन वाला केस जो है उसको हमने या डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन का प्रोसेस देखा कि कैसे हम डीजेनरेसी को रिमूव करते हैं। उसी तरीके से जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो जाए तो होगा क्या, समझिएगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकलने का जो कंडीशन था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड होना चाहिए। बैलेंस्ड होगा तभी हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो अब ये सी बात है, कोई भी मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का जो आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो करते क्या है, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, समझिएगा। अगर टोटल सप्लाई ना ये ग्रेटर हो जाए टोटल डिमांड से ना, दैट मीन्स क्या हुआ, डिमांड मेरा कम हो रहा है। तो क्या करेंगे कि यहां पे एक डमी डेस्टिनेशन यहां पे ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, डमी डेस्टिनेशन ऐड करेंगे और करते क्या है कि इसमें जो है कॉस्ट जो होगा ना, पर यूनिट कॉस्ट इस कॉलम में वो जीरो कर देंगे। बस यहां पे डिमांड आप दिखाएंगे जो डेफिसिट है, मतलब जो कम हो रहा है। तो जैसे यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने निकाला है टोटल सप्लाई 34 है और टोटल डिमांड ये सम निकालेंगे तो 30 हो रहा है। आप ऐड करके देखिएगा तो क्या हो रहा है कि 4 यूनिट से ये जो डिमांड है ना वो डेफिसिट है, कम है। तो मैं क्या करूंगा कि एक डमी कॉलम यहां पे ऐड किया, मतलब डमी डेस्टिनेशन जिसका डिमांड मैं एज्यूम करूंगा कि 4 है। और इस तरीके से हमें ऐड करना है ना कि कॉस्ट में जो है, मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कुछ फर्क न पड़े। तो इसलिए मैं करूंगा क्या कि यहां पे हम 000 कॉस्ट असाइन कर देते हैं, डिमांड 4 ले लेते हैं, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस हो जाए और हम फर्दर इसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर सके। इनिशियल बेसिक निकालेंगे, फिर ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे। और अब ये सी बात है, अब यहाँ पे जो एलोकेशन कहीं पे भी आएगा, पर यूनिट कॉस्ट 0 है, तो मान लीजिए यहाँ 6 यूनिट को मैंने असाइन कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब निकालेंगे तो 6 × 0, तो अल्टीमेट ये 0 हो गया। मतलब इसको ऐड करने से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ये टोटल सप्लाई जो है ना वो डेफिसिट है, मतलब टोटल सप्लाई कम हो जाता, ठीक उल्टा हो जाता, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डमी उसी तरीके से सेम डमी क्या करेंगे, डमी आप रो मतलब डमी ओरिजिन ऐड कर देंगे और सेम यहां पे भी कॉस्ट 000 रखेंगे और जो डेफिसिट है ना, जैसे 4 यूनिट का होता तो यहां पे लगा देंगे। तो अकॉर्डिंगली मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि जब अनबैलेंस्ड हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो उसको बैलेंस करने के लिए आप करेंगे क्या, वो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम लिखा था, यहाँ पे 4 था, ठीक है ना, 4 4 6 8 8 ऐड करिएगा, देखिए 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अब चलिए, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, बस मैं हिंट दूंगा, सोल्यूशन तो आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल सप्लाई जो है ना वो 34 यूनिट्स की है और टोटल डिमांड मतलब ये जो सम है वो 30 यूनिट्स का है। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते। तो चलिए, अभी क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसलिए मैं बता रहा था बार बार, जब मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करने का जो मेथड्स थे, लिस्ट कॉस्ट मेथड, फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, फिर वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, उससे जो है मैंने आपको सब में जब बता रहा था तो मैंने बोला ना कि बार बार आपको बोला था कि ये आप चेक करिए कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है ना। तो करेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे सिंस टोटल सप्लाई, ठीक है ना, ये कितना है मेरा 34 है, इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, ये मेरा कितना है 30, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड ना, अनबैलेंस्ड। अब अगर ये अनबैलेंस्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब क्या करेंगे, बैलेंस करना है, तो मैं करूंगा क्या, ध्यान दीजिए डेफिसिट डिमांड में है तो एक डमी डेस्टिनेशन यहां पे D6 में ऐड करूंगा, तो वही मैं लिख रहा हूं, सो by adding a dummy destination D6 whose cost is 0, whose cost in the column, the corresponding column, या ऐसे मैं लिख देता हूं, in which cost per unit in each cell is 0 ना। तो चलिए जब इसको करेंगे तो नया जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनेगा वो क्या होगा, अभी 5 डेस्टिनेशन थे, अब 6 हो जाएंगे क्योंकि डमी डेस्टिनेशन में ऐड कर रहा हूं, तो 6 ऐसे बनेंगे और कितने ओरिजिन थे, 3 थे। तो चलिए 3/6 आपको बनाना है, प्लीज चेक करिएगा, देखिए कैसे करेंगे। तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लीज चेक करिएगा, 1 2 3। यहां पे डेस्टिनेशन लिख दीजिए, डेस्टिनेशन D1 D2 D3 D4 D5, और ये मेरा क्या है D6, यही मेरा क्या है डमी ना, डमी डेस्टिनेशन है, ओरिजिन में कोई दिक्कत नहीं, O1 O2 O3, ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, क्या है, रो वाइज चलते हैं, 4 2 3 2 6, ठीक है। सो यहां पे 4 2 3 2 6, ठीक है ना। फिर क्या था, 5 4 5 2 1, 5 4 5 2 1, प्लीज चेक करिए, 6 5 4 7 3, 6 5 4 7 3, और यहां पे देखिए 0 0 0, ठीक है। अब देखिए ये डमी था, इसमें कॉस्ट मैंने क्या किया 0, अच्छा इन सेल 0, एंड यहां पे फर्दर मैं एक स्टेप लिखना चाहिए था, एंड इट्स डिमांड इज, अब यहां पे देखिए कितना डेफिसिट है, 4 यूनिट्स का ना, तो यहां पे आप लिख लीजिए 4 यूनिट्स, ठीक। बस अब ध्यान दीजिएगा, जरा लिखिए, इधर 8 12 14 है, कोई दिक्कत नहीं, 8 12 14 ऐड करेंगे 34 आएगा। इधर क्या था, ध्यान दीजिए, 4 4 6 8 8, तो ये है 4 4 6 8 8। अब इसका मैंने वही जो डेफिसिट था ना उतना ही डिमांड कर दिया। अब जरा ऐड करके देखिए, तो यहां पे ऐड करेंगे तो इन दोनों को 10 और 8 18 4 22 8 30 और 4 34 हो गया। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो अब अगर ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड, सो विच इज बैलेंस्ड। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे जैसा पीछे के क्वेश्चंस में किया। तो बस अब मैं हिंट देता हूं, यूजिंग, आप वैम यूज करिए, जब कुछ भी ना लिखा हो वैम यूज करिए, यूजिंग वैम द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज एज फॉलोज, ठीक है ना।
तो अब वैम लगाइएगा, इसका सोल्यूशन निकालिएगा, ऑप्टिमिलिटी चेक करिएगा, जो आंसर आएगा डायरेक्ट वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतना हिंट मुझे देना था कि जब अनबैलेंस्ड हो, जहां पे डेफिसिट हो, यहाँ पे कमी कहां पे थी, डिमांड में, तो मैं एक डमी कॉलम मतलब डमी डेस्टिनेशन ऐड करूंगा जिसमें कॉस्ट पर यूनिट इच सेल में 0 होगी, लेकिन उसका डिमांड उतना ही होगा जो डेफिसिट अमाउंट है। अब अगर मान लीजिए ठीक उल्टा होता, ये मेरा 34 हो जाता, एक मिनट, ये मेरा 34 हो गया होता और ये मेरा 30 होता, तो क्या करते, फिर उस केस में यहाँ पे डमी ओरिजिन आप ऐड करते जिसमें पर यूनिट कॉस्ट जो है हर एक सेल में 0 और इसका अवेलेबिलिटी आप क्या कर देते, 4 दिखा देते, बैलेंस हो जाता। फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे। तो मेरी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अब खत्म होता है। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश किया, अगर आपके पास पहुंच पाया हो मेरा एफर्ट, बस सीधी सी बात है मेरे करने से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्चुअल एग्जाम आपको देना है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। लास्ट ईयर के आपके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जहाँ पे भी क्वेश्चंस है PYQs उठाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उन बुक से जो है आप पढ़ेंगे, प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। थ्योरी मैंने डिटेल में जाके आपको बताने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर आपके सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा और दूसरा जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की थ्योरीज और सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि जो चैनल पे आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, बार बार आप देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप क्यों व्यू मतलब बार बार चैनल को देखते हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ी सा ये हमें डिमोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा जो इंटेंशन है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी जो वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से NEP 6 सेमेस्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, क्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।